हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बहुत सारा फार्मूला देखा था और ये दो क्वेश्चंस किए थे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे और भी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x in the interval 0 से 3 पाई satisfying the equation 2 sin square x plus 5 sin x minus 3 इज इक्वल टू 0। मतलब कि हमें 0 से 3 पाई में इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले साइन एक्स को मान लिया t, तो क्या लिखा हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर दो, है ना, फैक्टराइज करो। तो 2t स्क्वायर प्लस 6t माइनस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2t इंटू टी प्लस 3 माइनस 1 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2t माइनस 1 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आया, हाफ आया और माइनस 3 आया। t कितना था, साइन एक्स, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ और साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का जो भी वैल्यू होता है वो -1 से लेकर 1 तक ही होता है और कहीं नहीं होता। तो उस हिसाब से फिर क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। नाउ तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से 3 पाई। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इन 0 से 3 पाई। हमने 0 से 3 पाई में y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। तो ये तुम्हारा ओरिजिन एक्स एक्सिस, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे 3 पाई। ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन एक्स का ग्राफ, आई होप सबको मालूम है। ऐसे पाई पे 0, फिर 2 पाई पे 0, फिर 3 पाई पे 0। ठीक है, तो ये तो साइन एक्स का ग्राफ हुआ। अब साइन एक्स किसके बराबर होना चाहिए, हाफ के बराबर। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब साइन एक्स के करस्पॉन्डिंग हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स, और हाफ के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू हाफ। y इज इक्वल टू हाफ लाइन कैसा होगा, ऐसा, ये हो गया y इज इक्वल टू हाफ। जितनी बार दोनों ग्राफ्स कट करेगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। तो कितना बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो 4 हो गया, कौन कौन सा होगा सॉल्यूशन। तो देखो हाफ है, तो इसका मतलब ये π/6 हो रहा होगा। ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, पाई माइनस π/6 यानी 5π/6 पे। ये वाला पॉइंट देखो 2 पाई के आगे आएगा, ये कितना होगा 2 पाई प्लस π/6, और ये कितना होगा, ये होगा 3 पाई माइनस π/6। सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। ओके, अच्छा, अगर किसी को ग्राफ का अप्रोच नहीं मालूम है, किसी को ग्राफ का अप्रोच मान लो नहीं मालूम है, तो वो क्या कर सकता है, वो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ है, तो इसको ऐसे लिख सकता है, साइन एक्स इज इक्वल टू, वैसे तो ग्राफ का अप्रोच बेस्ट है, ठीक है,
ग्राफिकल अप्रोच इज बेस्ट। अदरवाइज साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6। तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, उस टाइप का चीज़ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा यानी पाई बाई 6। अब इसमें क्या करना है, पुट एन का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, एन इंटीजर होता है ना, तो ये सब वैल्यू पुट करेंगे। तो एन इज इक्वल टू मान लो 0 पुट किया तो एक्स कितना मिलेगा, -1 की पावर 0 इंटू पाई बाई 6, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर एन इज इक्वल टू 1 पुट करो तो एक्स कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 6। तो देखो पाई बाई 5 पाई बाई 6 आ गया, मैंने बोला था ना यहाँ 5 पाई बाई 6। एन इज इक्वल टू 2 पुट करो तो एक्स कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। तीसरा सॉल्यूशन देखो मैंने भी लिखा है 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो 13 पाई बाई 6 आ जाएगा। सिमिलरली एन इज इक्वल टू 3 पुट करो तो एक्स कितना आएगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 17 पाई बाई 6। अब तुम कुछ भी पुट करोगे तो जो सॉल्यूशन आएगा वो 0 से 3 पाई के बाहर आएगा, तो वो सब रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को सॉल्यूशन 0 से 3 पाई में ही चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड all solutions of the equation 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30। 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30। यह है क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। और यहाँ पे बोला है 0 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू पाई, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है 0 से पाई में। ठीक है तो चलो इसको हमने ऐसे लिखा 81 की पावर, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 30। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 अपॉन 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, दिस विल बी 30। तो अब क्या करो, ये जो 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स है इसको t मान लो। 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, t। तो ये कितना हो गया, 81 बाई टी प्लस टी इज इक्वल टू 30। ये कितना बनेगा, 81 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 टी। तो इसको सॉल्व करो, टी स्क्वायर माइनस 30 टी माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टराइज करो इसको, 27 3 जा 81 होता है। ठीक है, 27 3 जा 81, तो प्लस 81 है ना यहाँ, तो टी स्क्वायर माइनस 27t माइनस 3t प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, t इंटू टी माइनस 27 माइनस 3 इंटू टी माइनस 27, दिस इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 3 इंटू टी माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 और 27। नाउ t कितना था, 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 3 और 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 27। 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। 81 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, तो 3 की पावर ये होगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे होगा 3 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 3 का क्यूब। तो यहाँ से पावर्स कंपेयर कर दो, कितना आ रहा है, 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आ रहा है 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4 और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू
सॉरी 3/4। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर π/3, क्योंकि 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/2 का, और 1/2 किसका मैंने कॉस में कहाँ पे आता है, π/3 पे। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा टाइप हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/6, क्योंकि 3/4 क्या है, वो √3/2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। अब ये चीज़ ध्यान रखो कि अपने को जो सॉल्यूशन चाहिए था वो 0 से पाई में चाहिए था, तो क्या करेंगे, इनका वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x कितना मिलेगा, π/3 और माइनस π/3, तो ये माइनस π/3 तो रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये निगेटिव नहीं चाहिए। n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो x कितना मिलेगा, एक मिलेगा पाई प्लस π/3, ये रिजेक्ट होगा, और एक मिलेगा पाई माइनस π/3, ये चलेगा। ये रिजेक्ट क्यों होगा, क्योंकि पाई से बड़ा हो गया। अब अगर तुम n इज इक्वल टू 2 डालोगे तो दोनों सॉल्यूशन पाई से बड़ा आएगा, ठीक है। वैसे ही निगेटिव भी नहीं डाल सकते, निगेटिव डालोगे तो फिर वैल्यूज़ नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो बस यहाँ से कितना आया, x इज इक्वल टू एक तो π/3 आया और एक 2π/3 आया, बस यही दोनों सॉल्यूशन यहाँ से आया। अब यहाँ से n इज इक्वल टू 0 डालो तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, π/6, माइनस π/6 रिजेक्ट कर दिया। n इज इक्वल टू 1 डाला तो x कितना मिलेगा, पाई माइनस π/6 यानी 5π/6, अगेन पाई प्लस π/6 रिजेक्ट कर दिया, तो x क्या मिलेगा, π/6 5π/6, 0 से पाई में है ना। तो बस टोटल 4 सॉल्यूशंस हो गया। कौन कौन हो गया, x इज इक्वल टू π/3, 2π/3, π/6, 5π/6, ये चारों सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE मेन, JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ 0 लेस इक्वल टू x लेस देन 2 पाई, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ, वैसा ही क्वेश्चन है ना, एक सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x which satisfy the equation cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x is equal to 0। 0 से 2 पाई में अपने को नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बताना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x मतलब कितना सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। cos x और cos 3x को एक साथ रख लिया और cos 2x cos 4x को एक साथ रख लिया, तो कितना रखा हमने, cos 3x प्लस cos x प्लस cos 4x प्लस cos 2x, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे cos c प्लस cos d लगाओ तो 2 cos c प्लस d/2, 3x प्लस x/2 यानी 2x इंटू cos c माइनस d/2, 3x माइनस x/2 x, प्लस यहाँ पे 2 cos 3x इंटू cos x, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा 2 cos x कॉमन आ गया, क्या बचेगा, पहले में cos 2x प्लस दूसरे में cos 3x, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अब जो है ये हो गया 2 cos x,
अगेन इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 2x माइनस 3x कितना होगा माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो सीधा सीधा x बाई 2 लिख दो, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया 4 कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स कॉस 5x बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब तीन चीज़ का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, या तो कॉस एक्स बाई 2 0 होगा, और कॉस एक्स 0 होगा, और कॉस 5x बाई 2 0 होगा। ठीक है, अब चलो तीनों का सॉल्यूशन करते हैं, हमें टोटल सॉल्यूशन बताना है कितना होगा। ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे हमने पढ़ाया था कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो x बाई 2 कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x कितना होगा, वो होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और यहाँ पे 5x बाई 2 कितना हो जाएगा, वो होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। n हर जगह पे इंटीजर है, तो यहाँ 2 से 2 गया, तो यहाँ से कितना आ रहा है x आ रहा है 2n प्लस 1 पाई। अच्छा एक चीज़ बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में बताना है, 0 से 2 पाई में, तो उसके करस्पॉन्डिंग x क्या क्या आएगा, x आएगा 0 आ सकता है क्या, 0 नहीं आ पाएगा, ऑड पाई है, तो n जब 1 डालोगे तो x आएगा पाई, बस केवल एक यही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, 2n प्लस 1 पाई, 0 से 2 पाई में बस एक ही बार होगा पाई। अच्छा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मतलब ऑड पाई बाई 2, तो क्या होगा 1 इंटू पाई बाई 2 कॉमा 3 इंटू पाई बाई 2, और 5 इंटू पाई बाई 2 अगर करेंगे तो वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो बस यही हो गया पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब इस पे आते हैं, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, x कितना होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 5, पाई बाई 5 जो होता है वो 36 डिग्री होता है, तो डालना चालू करो, n जब 0 डालोगे तो क्या मिलेगा पाई बाई 5 चलेगा, 1 डालोगे तो 3 पाई बाई 5 ये भी चलेगा, 2 डालोगे तो पाई हो जाएगा चलेगा, 2 डालोगे तो। ठीक है, हाँ उसके बाद फिर 3 डालोगे तो 7 पाई बाई 5 ये भी चलेगा, 4 डालोगे तो 9 पाई बाई 5 ये भी चलेगा। ठीक है, जब तुम 5 डालोगे तो 11 पाई बाई 5 होगा जो कि 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ से टोटल कितना सॉल्यूशन है 1 2 3 4 5, और यहाँ से 2 सॉल्यूशन है 6 7, और यहाँ से 1 8, तो बच्चे क्या बोलेंगे टोटल 8 सॉल्यूशंस, टोटल 8 सॉल्यूशंस। बट ये गलत है, इसको ध्यान से समझ लेना, ये जो पाई है ये तो ऑलरेडी तुमने यहाँ पे काउंट कर लिया, तो जब सॉल्यूशन बोलेंगे तो पाई को एक ही बार काउंट करेंगे ना, तो मिस्टेक क्या हुआ, मिस्टेक ये हुआ डोंट काउंट पाई 2 टाइम्स, पाई को 2 टाइम्स काउंट मत करो, तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर होगा 7 हो जाएगा एक्चुअली, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, ये तो काउंट करेंगे नहीं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 7। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर next question. Next question says solve the equation tan x plus tan pi by 3 plus x plus tan 2 pi by 3 plus x, this is equal to 3। ये सॉल्व करना है, tan x plus tan pi by 3 plus x प्लस tan 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, चलो सॉल्यूशन, तो उसके लिए ये फॉर्मूला तुमको मालूम होना चाहिए, tan a प्लस बी कितना होता है, वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला यहाँ भी लगा देंगे यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा tan x प्लस tan पाई बाई 3 प्लस एक्स में वो फार्मूला लगाते हैं
कितना होगा, tan पाई बाई 3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 3 इंटू tan x प्लस अगेन tan 2 पाई बाई 3 वाले में भी लगाओ, तो tan 2 पाई बाई 3 प्लस tan x, ओके, 1 माइनस tan 2 पाई बाई 3 इंटू tan x, और ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये हो गया tan x प्लस tan पाई बाई 3 कितना, √3, ठीक है, और 1 माइनस ये हो जाएगा √3 tan x प्लस यहाँ पे tan 2 पाई बाई 3 कितना होगा, माइनस √3 होगा, तो ये हो गया माइनस √3 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस √3 इंटू tan x, दिस इज इक्वल टू 3। अब तुम क्या करो, tan x रहने दो, इन दोनों में क्या एलसीएम आएगा, वो आएगा 1 माइनस √3 tan x इंटू 1 प्लस √3 tan x, ऐसा एलसीएम आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करो √3 प्लस tan इंटू 1 प्लस √3 tan, और प्लस यहाँ पे माइनस √3 प्लस tan इंटू 1 माइनस √3 tan, ऐसा कुछ हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया tan x प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो √3 प्लस 3 tan x प्लस tan x प्लस √3 tan स्क्वायर x, और प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस √3 है ना, प्लस 3 tan x प्लस tan x माइनस √3 tan स्क्वायर x अपॉन, और नीचे a प्लस बी है माइनस बी, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, और ये पूरा कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, √3 tan स्क्वायर x माइनस √3 tan स्क्वायर x कैंसिल होगा, और ये √3 माइनस √3 कैंसिल होगा, तो क्या बचा, ये हो गया tan x प्लस, यहाँ पे कितना आएगा 6 प्लस 7 प्लस 8, तो 8 tan x, ठीक है, 8 tan x ऐसा आएगा, और नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 3। तो अब एलसीएम ले लो पूरे में, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, तो ये कितना हो जाएगा, tan x इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर प्लस 8 tan x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब जो है आगे सॉल्व करो, तो tan x माइनस 3 tan क्यूब x प्लस 8 tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 3, ये कितना हो गया 9 tan x माइनस 3 tan क्यूब x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, दिस इज 3। अब ऊपर से कितना कॉमन आ जाएगा, देख सकते हो 3 कॉमन आएगा, तो हो गया 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कटा, ये क्या होता है, ये tan 3x होता है क्या, tan 3x का फॉर्मूला याद करो, tan 3x इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, और ये कितना के बराबर हो गया, 1 के बराबर, तो tan 3x हो गया 1, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा पाई बाई 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन याद करो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये होता है, तो 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, तो आंसर क्या हो जाएगा n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, ये आंसर हो जाएगा। बट इसको आंसर बोलने से पहले एक चीज़ ध्यान से समझ लेना, जो मैंने बोला था ना क्वेश्चन का डोमेन, यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस √3 tan x है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस √3 tan x है, तो बगल में लिख लेना ऐसे, डोमेन में क्या होगा इसका ध्यान से समझना, 1 माइनस √3 tan x,
ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि tan x का वैल्यू 1/√3 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली tan x का वैल्यू -1/√3 नहीं होना चाहिए। तो अपना जो सॉल्यूशन आया है उसमें कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे tan x का वैल्यू 1/√3 या फिर -1/√3 आए। ठीक है, ये देख लेना, देखना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, जैसे अगर मैं 0 डालूंगा तो कितना आएगा, π/12 आएगा। π/12 मतलब नहीं आएगा वैल्यू ऐसा। ठीक है, फिर π/3 + π/12 उस पर भी नहीं आएगा। मतलब एक्चुअल में ये जो सॉल्यूशंस होगा ना, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशंस विल बी इन AP। ये सॉल्यूशंस AP में होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन इन n है। ये जो टर्म है ये कैसा है, लीनियर एक्सप्रेशन इन n। तो चलो अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम भूल जाओ, तुम 1 0 डालो, 0 पे कितना आएगा, π/12 आएगा। π/12 यानी 15 डिग्री। ठीक है, फिर 1 डालोगे तो 60 + 15 यानी 75 डिग्री। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो अब इसमें फिर 60 कर दो, 135 डिग्री, फिर 195 डिग्री। तो ये सारे वैल्यूज़ जो आएंगे उसमें कहीं भी 1/√3 या फिर -1/√3 नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो बस ये आंसर करेक्ट है, इस चीज़ को समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सेज इफ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आर द smallest positive angles in ascending order। ठीक है, in ascending order of magnitude, which have their signs equal to a positive quantity lambda। ठीक है, then value of किसका वैल्यू, 4 sin α/2 + 3 sin β/2 + 2 sin γ/2 + sin delta/2 विल बी व्हाट। और ऑप्शन भी दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन 2√1 - लैम्डा, सेकेंड ऑप्शन 2√1 + लैम्डा, थर्ड ऑप्शन 2√λ एंड फोर्थ ऑप्शन 2√λ + 2। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तुम पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर यहाँ पे देखो। हाँ, तो क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स है। मतलब एकदम छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा और पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। असेंडिंग ऑर्डर मतलब अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा लेस देन डेल्टा। विच हैव देयर साइंस मतलब साइन है ना, साइन थीटा, साइंस इक्वल टू अ पॉजिटिव क्वांटिटी लैम्डा। इसका मतलब ये है इन सब एंगल का अगर हमने साइन लिया तो वो लैम्डा है। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गामा इज इक्वल टू साइन डेल्टा, और ये सब किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। ठीक है, और अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। चलो तो एक काम करते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो साइन जैसे मान लो लैम्डा, तो यहाँ पे इस वाले एंगल, मान लिया इस एंगल पे मिला अल्फा, इस वाले एंगल पे साइन लैम्डा मिल गया है ना, साइन अल्फा मान लिया लैम्डा है। तो अब दोबारा फिर से लैम्डा कहाँ पे मिलेगा, दोबारा फिर से लैम्डा पाई माइनस अल्फा पे मिलेगा। ठीक है, इस बार ये वाला एंगल अल्फा होगा तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। यहाँ पे भी लैम्डा मिल जाएगा, समझ रहे हो, बिकॉज साइन पाई माइनस अल्फा इज साइन अल्फा। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब अब सीधा सीधा
फिर इस लाइन पे आना पड़ेगा। अब इस लाइन पे कैसे आएंगे, एक चक्कर पूरा मार के घूम के फिर आएंगे। तो इसका मतलब है चलो अल्फ़ा तो अल्फ़ा हो गया, ये जो एंगल है बीटा वो कितना हो गया पाई माइनस अल्फ़ा, जब दोबारा लैम्डा मिला था। अच्छा तीसरी बार लैम्डा कब मिलेगा, फिर से इसी लाइन पे मिलेगा अल्फ़ा वाले एंगल पे। तो अब क्या बोलूँ, 2 पाई प्लस अल्फ़ा बोल दूँ, हाँ 2 पाई प्लस अल्फ़ा होगा। तो गामा कितना हो गया 2 पाई प्लस अल्फ़ा। देख लो तुम, साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा विल बी साइन अल्फ़ा, देखो ना साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा, दिस विल बी साइन अल्फ़ा, और ये भी लैम्डा हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा फिर से कहाँ मिलेगा, डेल्टा इस वाले लाइन पे मिलेगा, इधर वाले लाइन पे। तो अब कितना बार घूमना पड़ा, 2 पाई प्लस पाई माइनस अल्फ़ा, यानी ये हो जाएगा 3 पाई माइनस अल्फ़ा। तो यही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स है जिसके लिए तुम्हें लैम्डा मिलेगा साइन का वैल्यू। तो रख दो यहाँ पे, क्या वैल्यू बोला है, 4 साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, प्लस 3 साइन बीटा बाई 2, बीटा की जगह पे पाई माइनस अल्फ़ा रख दिया, प्लस 2 साइन गामा बाई 2, गामा के जगह पे 2 पाई प्लस अल्फ़ा रख दिया, और प्लस साइन डेल्टा बाई 2, डेल्टा की जगह पे 3 पाई माइनस अल्फ़ा रख दिया। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस 3 साइन, अच्छा पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है ये, पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन, और ये कितना हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ओके, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 साइन अल्फ़ा बाई 2, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो 3 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 2 के साथ, और साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो देख लो तुम कितना हो जाएगा 4 साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस 3 कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2, 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, साइन अल्फ़ा का वैल्यू लैम्डा है, तो कितना हो जाएगा, देखो साइन अल्फ़ा का वैल्यू लैम्डा है, क्योंकि जो आंसर लाना है वो लैम्डा के टर्म्स में लाना है, और साइन अल्फ़ा का वैल्यू लैम्डा है, और अपना आया कितना है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो ठीक है, इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, 1 प्लस साइन अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लिख सकता हूँ बिल्कुल सॉरी, और साइन अल्फ़ा को लिखा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये कितना हो गया लैम्डा प्लस 1, ये हो गया साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। तो इसका स्क्वायर अगर लैम्डा प्लस 1 है तो साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 कितना हो जाएगा, वो अंडर रूट लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट लैम्डा प्लस 1, ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देख लिया, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन mod cot x इज इक्वल टू cot x प्लस 1 बाई साइन x, और 0 से 2 पाई में x दे रखा है, मतलब इसका सॉल्यूशन आपको अगेन 0 से 2 पाई में निकालना है, ठीक है। चलो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले
ध्यान से देखो, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो इसका मतलब है ये साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए डोमेन के लिए। जो भी सॉल्यूशन आएगा साइन का वैल्यू उस पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया। ठीक है, अब चलो मॉड कॉट एक्स को डिफाइन करते हैं। मॉड कॉट एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स अगर एक्स ग्रेटर इक्वल टू, सॉरी, मॉड के बाहर पॉजिटिव कब निकलता है, जब वो अंदर वाला क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये होगा माइनस कॉट एक्स अगर कॉट एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब हमें जो यहाँ बात करना है वो 0 से 2 पाई में करना है, तो इसका मतलब है 0 से 2 पाई में अगर बात करें तो मॉड कॉट एक्स कब होगा, कॉट एक्स पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, तो एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, और मॉड कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स कब होगा, एक्स बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स अगर सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उस टाइम पे फिर माइनस कॉट एक्स होता है। अब जो है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो चलो केस बना लेते हैं, केस 1, इफ एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से 2 पाई में क्या हो रहा है, 0 से 2 पाई में चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अब हमने पहला केस बनाया एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, तो इस केस में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मॉड कॉट एक्स जो होगा वो सीधा सीधा कॉट एक्स होगा, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स, कॉट एक्स कैंसिल, तो 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, 1 बाई साइन एक्स कभी 0 हो ही नहीं सकता, नो सॉल्यूशन। तो जब एक्स फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर केस 2, इफ एक्स बिलोंग्स टू सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स अगर सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, तो उस टाइम पे जो मॉड कॉट एक्स है ये क्या बन के ओपन होगा, माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स, कितना होगा कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लो साइन एक्स, ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा 2 कॉस एक्स प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी 2 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब ध्यान से सुनो, एक्स हमने सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया था, तो अगर कॉस एक्स माइनस हाफ आया है तो एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकता, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये है एक्स बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स माइनस हाफ, हाफ कितना कॉस पाई बाई 3, और पाई बाई 3 को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाना है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, एक सेकेंड, पाई माइनस पाई बाई 3, क्यों भाई, क्योंकि जो कॉस पाई माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, तो बस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ये हो गया एक्स का वैल्यू। तो ओनली सॉल्यूशन क्या हो गया, ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, तो बस ये था क्वेश्चन। यहाँ के आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे।